Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be quite well and safe at home. In previous videos, we studied indirect of assertive sentence. But today, in this video, we will study indirect of interrogative sentence. पिछली वीडियोस में हमने इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस को स्टडी किया था, लेकिन आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है उसमें फर्स्ट टाइप। पहला कौन सा होता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं हैव यू डन योर वर्क। हैव यू डन योर वर्क। तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और भी लिख सकते हैं विल यू गो टू आगरा टुमारो। विल यू गो टू आगरा टुमारो। ये सेंटेंस भी हमारा फर्स्ट टाइप का है। और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं डिड यू प्ले हॉकी। ये सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव है और ये फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि इन तीनों सेंटेंसेस में जो शुरुआत हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। तो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हमारे सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव को हम देख लेते हैं। सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा है सेकेंड टाइप का, बिकॉज दिस सेंटेंस बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। और भी लिख सकते हैं हम वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी हमारा सेकेंड टाइप का है, क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और हम लिख सकते हैं वाई आर यू सैड। वाई आर यू सैड। ये सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव है और ये भी हमारा WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड। आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के कौन से होते हैं? जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड टाइप के वो सेंटेंस होते हैं जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इसके बाद में बात करने वाले हैं कि हम इनके इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फर्स्ट टाइप के इनडायरेक्ट को कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स लिखूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से उनको समझ सकें। जैसे एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, हम देख लेते हैं द टीचर said to the boy
टीचर ने बॉय से कहा, हैव यू डन योर वर्क। टीचर ने बॉय से कहा, क्या तुमने काम कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा है फर्स्ट टाइप का। इसको हम देख सकते हैं, ये जो सेंटेंस है ये किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना होता है। और इसके कुछ मुख्य नियम इस प्रकार से हैं। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम सैड हो या सैड टू हो, इसको हम आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड। एक वर्ड और भी होता है इंक्वायर्ड, इसके जगह पर हम इंक्वायर्ड भी लगा देते हैं। असर्टिव में हम क्या करते थे, सैड या सैड टू को सैड या टोल्ड लगाते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सैड का या सैड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो हमने असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया था उसमें हमने कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज किया था। बट जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो भी किसका, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस का, तो उसमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए हम दैट का यूज ना करके हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कोमा, इन्वर्टेड कोमास को यहाँ से रिमूव करेंगे तब कंजंक्शन क्या आएगा, इफ़ या वेदर। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, इफ़ या वेदर। असर्टिव में हम यहाँ पर दैट लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप वाले में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, जो इसमें क्वेश्चन मार्क दे वो होता है सेंटेंस में, उसको हम हटा देते हैं और उसके बाद हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड टू द बॉय। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेड का या सेड टू का हमें आस्क्ड में बदल देना है, ठीक है, या इंक्वायर्ड में बदल देना है। तो हम बनाएंगे, द टीचर सेड टू का हमने कर दिया आस्क्ड द बॉय, ठीक है, द टीचर आस्क्ड द बॉय। अब हमें क्या करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास को यहाँ से रिमूव करना है और उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, इफ़ का या वेदर का। तो यहाँ हम लगा सकते हैं इफ़, ठीक है। अब अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, एक नियम बताया था कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटरोगेटिव में दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस हमारा कैसा बन जाता है, असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस का मुख्य नियम होता है कि हम पहले सब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब को यूज करते हैं। तो हालांकि इसमें वर्ब पहले दी हुई है हैव, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम पहले अपने सब्जेक्ट को यूज करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है यू। यू को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। ये हमारा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का और यू को हम चेंज करेंगे बॉय के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ही, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ही तो टीचर के अकॉर्डिंग भी आता है और बॉय के अकॉर्डिंग भी आता है, तो ये कन्फ्यूजन होता है कि ही किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में उस पर्सन को लिख देते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसको यूज किया गया है। तो हम जानते हैं यू को हमने यूज किया है बॉय के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉय। तो ही कौन है, यहाँ पर बॉय है। तो इससे कन्फ्यूजन बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा। तो द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ़, यू को हमने ही में चेंज कर दिया। अब हमें वर्ब लगानी है और हैज और हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, इसीलिए हैव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो ही हैड, डन का डन रहेगा। अब हमें योर को चेंज करना है, योर पजेसिव है यू का यानी कि सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन को
हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए योर को जब हम चेंज करेंगे बॉय से तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज और वर्क। तो पहला एग्जाम्पल हमने समझा है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। और तीसरी बात, सेंटेंस को इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। 2-3 मेन बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ पर हम इफ़ लगाएं, कहाँ पर हम वेदर लगाएं। प्यारे बच्चों, वैसे तो हम इन दोनों में से किसी एक को भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, बट फिर भी हम डीपली जाएं कि साहब इफ़ का ही प्रयोग कहाँ होगा, वेदर का ही प्रयोग कहाँ होगा, तो हम बता सकते हैं वेदर का प्रयोग जब होता है जब किसी सेंटेंस में कोई चॉइस पूछी जाए। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में कोई चॉइस पूछी जाए तो वहाँ पर इफ़ के अपेक्षा वेदर का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसा हमने सेंटेंस लिखा, मदर said to me, will you take tea or milk। प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस है, मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, विल यू टेक टी और मिल्क, आप चाय लेंगे या दूध लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर चॉइस पूछी जा रही है, चाय या दूध में से। तो ऐसे सेंटेंसेस में इफ़ के अपेक्षा वेदर का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। इसको हम बना सकते हैं मदर, अभी सेड टू को हमने बताया था, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, तो मदर आस्क्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव करने के लिए भी बताया था इफ़ या वेदर का, लेकिन यहाँ पर चॉइस पूछी जा रही है टी में या दूध में, तो यहाँ पर हम वेदर का प्रयोग करेंगे। तो मदर आस्क्ड मी वेदर। अब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसको हमें किस में चेंज करना है, असर्टिव में। और असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब को। तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, यू को हमें चेंज करना है, सेकंड पर्सन का है, मी से चेंज करेंगे। यू को जब मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। तो यू को मी के हिसाब से हमने चेंज कर दिया, आई हो गया। तो मदर आस्क्ड मी वेदर आई। विल का हम वुड या शुड कर सकते हैं, तो चाहे तो वुड लगा दीजिए, चाहो तो यहाँ पर शुड भी आ जाएगा, दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो वेदर आई वुड और शुड टेक, फर्स्ट फॉर्म आएगी, टेक टी और मिल्क। और क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल हमने समझे और हमें पता चल गया कि कहाँ हमें इफ़ का प्रयोग करना है और कहाँ हमें वेदर का प्रयोग करना है। और 1-2 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और देख लेते हैं सेंटेंस, माई फ्रेंड said to अमन, मेरे फ्रेंड ने अमन से कहा, डू यू प्ले लूडो। मेरे फ्रेंड ने अमन से कहा, क्या आप लूडो खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर चॉइस नहीं पूछी जा रही है, तो यहाँ पर हम इफ़ का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में कर सकते हैं। तो हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, माई फ्रेंड सेड टू को सभी जानते हैं, हमें आस्क्ड में चेंज करना है। माई फ्रेंड आस्क्ड अमन, कंजंक्शन आएगा इफ़। अब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है, इसलिए हम पहले सब्जेक्ट को यूज करेंगे,
इट मीन्स यू को हम चेंज करके लाएंगे किसके अकॉर्डिंग, अमन के अकॉर्डिंग। तो अमन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। दूसरी बात, जब हम असर्टिव सेंटेंस में इसको चेंज कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, डू या डज को डिड में चेंज ना करके मेन वर्ब की हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू को हटा देंगे और प्ले की सेकेंड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो ही प्लेड, और यहाँ हो जाएगा लूडो, और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये 3 सेंटेंसेज हमने इनडायरेक्ट स्पीच के देखे हैं, और मैं आशा करता हूँ ये सेंटेंसेस के द्वारा आपको इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और आगे देख लेंगे जिससे कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप के। प्यारे बच्चों, अभी हमने इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के, वो भी फर्स्ट टाइप के। अब हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ सेकेंड टाइप। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेकेंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो कौन से होते हैं, जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब हम उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें ये हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। सेंटेंस है, रोहित said to सरला where is my pen, where is my pen। रोहित said to सरला, रोहित ने सरला से कहा where is my pen, मेरा पेन कहाँ है। तो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और वो भी सेकंड टाइप का। कौन से टाइप का है, सेकंड टाइप का। तो इसको इनडायरेक्ट बनाने से पहले मैं आपको थोड़े से सामान्य नियम बता देता हूँ। वो क्या है, जिस प्रकार से फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में हमने सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदला था या इंक्वायर्ड में बदला था, सेकेंड टाइप में भी हम सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। दूसरी बात, अभी हमने बात की थी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकेंड टाइप के सेंटेंस में ना तो कंजंक्शन दैट आएगा और ना ही कंजंक्शन इफ़ या वेदर आएगा। इसमें कंजंक्शन आता है WH वर्ड। जो भी WH वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसी को हम कंजंक्शन के रूप में लिख देते हैं, और बाकी के रूल्स जो फर्स्ट टाइप के हैं वही सेकेंड टाइप के भी हैं। तो इनको ध्यान रखते हुए आइए हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, रोहित सेड टू का हमें क्या करना है, आस्क्ड कर देंगे। तो रोहित आस्क्ड सरला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हमें किसका यूज करना है, WH वर्ड का। ना इफ का यूज करना है, ना वेदर का यूज करना है, ना ही दैट का यूज करना है। तो इसमें जो WH वर्ड है वो कौन सा आया है, इसमें आया है वेयर। वेयर को हम ऐसे ही यूज कर देंगे। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि जब डायरेक्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव में दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं। और असर्टिव का रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है देन वर्ब आती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई पेन। माई को हम चेंज करेंगे रोहित के अकॉर्डिंग, माई पजेसिव है आई का, इसीलिए रोहित का भी पजेसिव आएगा, वो आएगा हिज। यहाँ क्या आएगा, हिज, वेयर हिज पेन। और इज MR को हम किस में चेंज कर देते हैं, वॉज या वेयर में। तो यहाँ इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई होगी। सेड टू का आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही रहेगा जैसे कि फर्स्ट टाइप में रहा था, बट डिफरेंस क्या आया कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हैं
इनको हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो WH वर्ड है हम उसका ही यूज कर देंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। और हम सेंटेंस लिख लेते हैं। सेकंड, अंकित सेड टू अस। अंकित ने हमसे पूछा वाई डिड यू नॉट प्ले टुडे। वाई डिड यू नॉट प्ले टुडे। तो अंकित ने हमसे पूछा आज तुम क्यों नहीं खेले। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो भी कौन सी टाइप का है, सेकंड टाइप का। तो इसको हम बना लेते हैं। अंकित सेड टू का हम क्या कर देंगे, आस्क्ड हो जाता है और अस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वाई। अब इसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा यू। यू है हमारा सेकंड पर्सन का, इसीलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाएगा हमारा वी। और डिड नोट को हम किस में चेंज कर देते हैं, हैड नोट में। तो वी हैड नॉट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो वी हैड नॉट प्लेड। और टुडे को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे में। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। और एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है सेंटेंस, द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय इसको हम और बना सकते हैं, वेयर इज द नियरेस्ट होटल। वेयर इज द नियरेस्ट होटल, यानी कि अजनबी ने लड़के से पूछा कि सबसे पास वाला होटल कहाँ है। तो इसको हम बना सकते हैं, द स्ट्रेंजर। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है, हम यहाँ पर आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड। अब इसमें डिफरेंस क्या है आस्क्ड और इंक्वायर्ड में। जब हम आस्क्ड का यूज करते हैं तो उसको बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, लेकिन इंक्वायर्ड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। तो हम बनाएंगे द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय। तो यहाँ प्रीपोजिशन का ध्यान रखेंगे, यदि हम इंक्वायर्ड का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट दिया है तो हम ऑफ का यूज करेंगे, लेकिन ये नियम आस्क्ड के साथ लागू नहीं होता है। तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय, कंजंक्शन हमारा वेयर हो जाएगा, वेयर। अब हम सब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट क्या है, द नियरेस्ट होटल। तो वेयर द नियरेस्ट होटल, और इज को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे किसमें, वॉज में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के पढ़े, इन फर्स्ट टाइप भी और सेकंड टाइप भी। अब आशा करता हूँ आपको दोनों टाइप के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव के भी इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।